अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अल- वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुस्लिम इनहेरिटेंस का बैच नंबर 21 है और लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 2 के अंदर जो पहला जो क्वेश्चन है, केस वही है कि किसी की डेथ हो चुकी है। डिसीड्स पर्सन लेफ्ट बिहाइंड वन सन एंड वन डॉटर, एंड वी विल नॉट डिस्कस अबाउट द इनहेरिटेंस अमाउंट और विल अमाउंट और जो डेप्थ अमाउंट था वो ऑलरेडी डिस्कस्ड हो चुका है। यानी जो इनहेरिटेंस अमाउंट है, वॉट एवर इज द इनहेरिटेंस अमाउंट, उसको कैसे आगे फर्दर डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया गया है उसमें एक बेटा है और एक बेटी है, सन और डॉटर। तो जब कभी भी सन एंड डॉटर को एग्जिस्ट करते हैं, एक बुक मैंने आज भी फॉरवर्ड किया है आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर, इस बुक का प्रिंट आउट कर लें, दैट इज द मास्टर बुक, और इसी के अकॉर्डिंग ही वी विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग। तो जब कभी भी सन एंड डॉटर टू को एग्जिस्ट करेंगे, तीन तरह की कैटेगरीज होती हैं, धीरे धीरे याद हो जाएंगी इंशाल्लाह। मदारिस की लैंग्वेज में ज़बुल है और कोर्ट की लैंग्वेज में शेयरर से या कुरानिक ईयर से या प्राइमरी ईयर से। असाबात यानी रेसिडरी है, और ज़बिल अरहम डिस्टेंट किंड्रेड है, जिसका हम डिस्कशन नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जब कभी भी बेटा और बेटी, सन एंड डॉटर को एग्जिस्ट करेंगे, तो उनकी जो कैटेगरी लाई करेगी, वो कैटेगरी किस में लाई कर रही है? सन एंड डॉटर की रेसिडरी में। और रेसिडरी तीन तरह के हैं, असबा बिगैरी। इसको कोर्ट की लैंग्वेज में हम याद कर सकते हैं रेसिडरी मैन एंड वुमन रेसिडरी, और ये कहलाता है बाय एनोदर। रेसिडरी बाय एनोदर, इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे याद कर सकते हैं। असबा मागरी में केवल फीमेल एग्जिस्ट करेंगी, जब क्वेश्चंस आएंगे वो देखेंगे। ये कहलाती है रेसिडरी विद एनोदर, RWA, रेसिडरी विद एनोदर। और जब रेसिडुअरी में केवल मेल ही एग्जिस्ट करे, तो वो कहलाता है रेसिडुअरी बाय हिमसेल्फ। रेसिडुअरी बाय हिमसेल्फ। तो जब कभी भी बेटा और बेटी को एग्जिस्ट करेंगे, यानी मैन एंड वुमेन, तो उसकी कैटेगरी या तो मदारिस की लैंग्वेज में असबा बिगारी, ABG आप याद कर लें, जो भी मदारिस स्ट्रीम से हैं। और जो प्रोफेशनल स्ट्रीम से हैं वो लोग RWA या RBA याद कर लें, रेसिडरी बाय एनोदर, ये धीरे धीरे याद हो जाएंगे। यहाँ पर बेटा और बेटी की जो एग्जिस्टेंस है वो बाय एनोदर में आ रही है। और जब कभी भी ABG, या यू कैन कॉल इट रेसिडरी बाय एनोदर, एग्जिस्ट करेगा, तो इनको जो शेयर मिलता है वो 2:1 मिलता है ऑलवेज। तो 2:1 में बेटा बेटी आते हैं, पोता पोती आते हैं, सगा भाई सगी बहन, सौतेला भाई सौतेली बहन, डॉटर एंड सन, ग्रैंड डॉटर एंड ग्रैंड सन। और ऐसा भी हो सकता है ग्रेट ग्रैंड डॉटर एंड ग्रेट ग्रैंड सन भी हो सकता है। बट रियल सिस्टर रियल ब्रदर के साथ, एंड पैटर्नल ब्रदर पैटर्नल सिस्टर के साथ, ये फोर ही कॉम्बिनेशन आएंगे। तो अकॉर्डिंग टू दी फर्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ मेंशन है, इनकी कैटेगरी, ये दोनों के दोनों रेसिडुअरी हैं, और इनको क्या शेयर मिलेगा? 2:1। 2 शेयर किसके हैं? सन के हैं। और 1 शेयर किसका है? डॉटर का है। तो अगर परसेंटेज बेस अगर आप देखा जाए, तो यू कैन से कि जो एडिशन ऑफ इनका शेयर हो गया, जो एडिशन ऑफ इनका शेयर है, या यू कैन से जो रेशियो है, दैट इज S+D, यानी 2+1 = 3 है।
यानी सन का जो शेयर हो जाएगा वो होल प्रॉपर्टी के अंदर, दैट इज द होल प्रॉपर्टी इज दी वन, दैट इज 2/3 हो जाएगा। और डॉटर का कितना हो जाएगा होल प्रॉपर्टी का? 1/3, यानी 66.67 इसको चला जाएगा और 33.33% इसको चला जाएगा, अगर एक सन और एक डॉटर एग्जिस्ट करता है। इसी स्लाइड के ऊपर वी कैन आस्क दी अनदर क्वेश्चन। लेट्स से अगर ऐसा हो जाए कि 2 सन हो जाए और 1 डॉटर हो जाए, तो सन का शेयर कितना होगा? 2 सन मीन्स 4 शेयर, और लेट्स से अगर हम इसको 3 डॉटर कर लें तो 3 डॉटर का मतलब 1 शेयर ईच का, तो टोटल शेयर कितना हो जाएगा? 7। यानी एडिशन ऑफ रेशियो कितना? 7 हो जाएगा। तो अगर 7 लाख का प्रॉपर्टी है तो 2 2 लाख हर एक सन को जाएगा और 1 1 लाख हर एक डॉटर को जाएगा। आप सारे लोगों से एक क्वेश्चन है यहाँ पे, लेट्स से अगर 5 सन हो और 2 डॉटर हो, तो टोटल कितने पार्ट्स में प्रॉपर्टी डिवाइड होगी? 12। हर एक सन के 2 शेयर यानी 10, हर एक डॉटर का 1 शेयर यानी 2, टोटल प्रॉपर्टी 12 पार्ट्स में 12। डिवाइड होगी। ठीक है जी। इसी का ही एप्लीकेशन फर्दर आगे मूव होता रहेगा, इसी ऑर्डर में आगे क्वेश्चंस मौजूद हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 शेयर, 1 सन 1 डॉटर और रियल ब्रदर। तो 1 सन है और डॉटर, ये 2 डॉटर्स हैं, शायद यहाँ पे चला रह गया है, 2 डॉटर्स हैं और रियल ब्रदर है। तो इनकी जो कैटेगरी है, द कैटेगरी ऑफ द डॉटर, डॉटर ऑलवेज क्या होती है? डॉटर की प्राइमरी हेल्थ। जब विल डबल फ्रूज। प्राइमरी फ्रूज होती है या प्राइमरी ईयर्स होती है, वो ऑलवेज यही होगी। लेकिन जो बेटा है, बेटे की कैटेगरी क्या होती है, कौन सी कैटेगरी में आता है? वो आता है ABN के अंदर। C1 C2 C3 C4 4 कैटेगरी हैं, बुक आपके पास ओपन होना चाहिए। इसके अंदर कौन आता है? सन आता है, ग्रांड सन आता है, ग्रेट ग्रांड सन आता है, एंड सो ऑन, ग्रेट ग्रांड सन। और एस C2 में कौन आता है? फादर आता है, ग्रैंड फादर आता है, एंड ग्रेट ग्रैंड फादर। C3 में आता है रियल ब्रदर, देन पैटर्नल ब्रदर, रियल ब्रदर का सन नॉट डॉटर, पैटर्नल ब्रदर का सन। इसी तरीके से फादर के रियल ब्रदर, F स्टैंड फॉर फादर, फादर के रियल ब्रदर, फादर के पैटर्नल ब्रदर, फिर फादर के रियल ब्रदर का सन, RBS, फादर के पैटर्नल ब्रदर का सन। तो इसको 2 ऑर्डर में लिया जाता है, एक तो टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम हम फॉलो करते हैं, और टॉप से बॉटम जब फॉलो करते हैं तो यहाँ पे फिर हमें 4 आपके पास रो यहाँ पे मिल जाती हैं। तो फिर यहाँ पे हम लेफ्ट टू राइट का प्रोविजन यूज करते हैं। ठीक है जी। तो टॉप टू बॉटम कौन नियरेस्ट है और लेफ्ट टू राइट कौन नियरेस्ट है, हम बिल्कुल सिंपल टर्मोलॉजी में आपको पढ़ा रहे हैं। टॉप टू बॉटम पहले देखेंगे, फिर हम सेकंड में लेफ्ट टू राइट का प्रोविजन देखेंगे। तो यहाँ पर जो सन है, सन की कैटेगरी कौन सी है हमारी बुक के अकॉर्डिंग? ABN। तो आप इसको ले सकते हैं कि भाई ये ABN है, और वी कैन राइट इट, दैट इज C1 कैटेगरी 1 में आता है। रियल ब्रदर किस में आता है? कैटेगरी 3 में आता है। कैटेगरी 3। ABN C3 में आता है। डॉटर जो हमेशा आती हैं वो जबिल फ्रूज में आती हैं, यानी प्राइमरी ईयर्स के अंदर आती हैं। कोर्ट की लैंग्वेज में इसको देखा जाए तो ये कहलाता है रेसिडुअरी बाय हिमसेल्फ। डॉटर्स कहलाती है प्राइमरी ईयर्स, लेकिन जब कभी भी डॉटर सन के साथ में एग्जिस्ट करेगी तो इसकी कैटेगरी मॉडिफाइड हो जाएगी, और इसकी कैटेगरी क्या बन जाएगी? ए रेसिडरी बन जाए। बी जी, या यू कैन से रेसिडुअरी बाय अनदर, रेसिडुअरी
बाय अनदर। हमारे क्लास में दोनों ही स्ट्रीम के लोग हैं, दैट्स वाई दोनों ही के अंदर पढ़ाया जाएगा, तो धीरे धीरे याद हो जाएगा दोनों ही लैंग्वेज। तो यहाँ पर डिसीज्ड पर्सन लेफ्ट बिहाइंड दी वन सन, टू डॉटर्स एंड रियल ब्रदर। अगर यहाँ पर हम देखते हैं तो ये सारे ही लोग रेसिडुअरी बन रहे हैं इस टाइम पे, ऑल आर रेसिडुअरी। क्योंकि डॉटर अगर अकेली होती तो जेड एफ होती है, प्राइमरी ईयर्स होती है, लेकिन डॉटर जब सन के साथ एग्जिस्ट करती है तो इसकी कैटेगरी चेंज हो जाती है एबीजी। तो ऑल आर दी रेसिडुअरीज। अब देखा ये जाएगा कि क्लोजेस्ट कौन रेसिडुअरी है, मरने वाले का क्लोज रेसिडुअरी कौन है, सन डॉटर। डॉटर है या रियल ब्रदर है। रियल ब्रदर, रियल ब्रदर। रियल ब्रदर क्लोज डॉटर। है, ब्रदर। डॉटर। Son and daughter both. सन एंड सन डॉटर। 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 डिसीट डिसीट पर्सन के क्लोजेस्ट कौन है, सन और सन डॉटर, एंड डॉटर। ना कि रियल ब्रदर। तो इट मीन्स दैट कि हम कैट वी विल डिफाइन दी कैटेगरी, बट यहाँ पे हम लिखेंगे कि रियल ब्रदर का कोई शेयर नहीं है, नो शेयर है, ड्यू टू किसकी वजह से, जो हमारे पास एबीएन या सन Son. एबीजी है, या एबीएन या एबीजी की वजह से, यानी जो कि बेटा और बेटी है, या ड्यू टू नो शेयर, ड्यू टू वी कैन राइट इट सिंपली सन एंड डॉटर की वजह से द शेयर नॉट विल गो टू दी रियल ब्रदर। तो इट मीन्स जब होल्ड जो प्रॉपर्टी होगा वो डिस्ट्रीब्यूशन किस में होगा, केवल सन एंड डॉटर्स के अंदर होगा। एक सन है तो दो शेयर मिलेगा, यानी टू हो गया, और टू डॉटर्स हैं तो उनके भी कितने हो गए आपके पास, हर एक के दो शेयर, हर एक का एक शेयर हो गया, यानी पूरी प्रॉपर्टी विल डिवाइड इनटू दी फोर पार्ट्स में चली जाएगी। अगर 1 लाख की प्रॉपर्टी हो फॉर एग्जाम्पल, तो 50,000 किसको चला जाएगा, सन को, और 25,000 हर बेटी को चला जाएगा। इट्स क्लियर टू एवरीवन। Yes, sir. ठीक यस। है, ठीक है। वीडियो से आप प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाएं, इंशाल्लाह तकरीबन 250-300 पन्नों से भी ज़्यादा की कॉपी आपके पास फिलअप हो जाएगी, और एक मास्टरी आपके टॉपिक में हो जाएगी। जो स्टूडेंट एलएलबी और एलएलएम है उनके लिए एक यू कैन से एक थीसिस पूरी तैयार हो जाएगी सबमिट करने के लिए। कल मंडे में मेरा लेक्चर भी है, अगर कोई जामिया से बिलोंग करता है, जामिया में है लॉ फैकल्टी के अंदर, 6 और 7 में, 6 और 7 अप्रैल में मेरा एज ए गेस्ट फैकल्टी वहाँ पे लेक्चर है, लॉ ऑफ सक्सेशन के ऊपर ही। और ये सुबह 10 बजे से 12 बजे तक होगा, 10 to 12 PM होगा। ऑनलाइन तो नहीं है, ऑफलाइन ही है। तो जो जामिया में हो आपके, अलीगढ़ वगैरह में हो, उनको कॉल मैसेज दे सकते हैं, वो एक दूसरे से इंटरेक्शन बना सकते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन है, डिसीड्स पर्सन ने अपने पीछे अपने फादर को, डॉटर को और वाइफ को छोड़ा। ये थोड़ा सा एक बड़ा सा क्वेश्चन हो गया, तो बेटर वे इज दैट इसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व किया जाए। दैट इज द क्वेश्चन। स्टेप नंबर 1 में हमें ये डिफाइन करना है कि फादर कौन सी कैटेगरी में एग्जिस्ट करता है। तो फादर जो एग्जिस्ट करता है उसकी कैटेगरी क्या होगी, डॉटर की क्या होगी। डॉटर यहाँ पे अकेली है, वी कैन से ये प्राइमरी ईयर से, या जेड एफ है, जेड एफ का मतलब जबिल फ्रूज है, या लेट्स से ये दैट इज दी प्राइमरी ईयर्स के अंदर आती है। वाइफ की कैटेगरी क्या कभी रेसिडुअरी होती है या ऑलवेज प्राइमरी होती है, प्राइमरी होती है उसका सर। ऑलवेज प्राइमरी ऑल। होती है, ऑलवेज यस। प्राइमरी होती है। इस बुक में जाएंगे, यहाँ पे शेयर्स लिखे हुए हैं सबके, गो टू द शेयर ऑफ द वाइफ। वाइफ हमेशा जेड एफ होती है, यानी प्राइमरी ईयर्स होती है, दो ही उसके शेयर्स होते हैं, वन इज दी 1/4 एंड अदर इज दी 1/8। तो इन अवर केस द डॉटर इज एग्जिस्ट, तो शेयर ऑफ वाइफ कितना होगा, 1/8. वन Eight. बाई 1/8 होगा। नाउ द फादर का शेयर क्या क्या होगा, फादर की 3 कैटेगरी यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं, दैट इज इक्वलेंट टू दी प्राइमरी ईयर्स। ओके, सेकंड कैटेगरी है प्राइमरी ईयर्स भी है प्लस वो रेसिड्यूरी भी है, यानी रेसिड्यूरी बाय हिमसेल्फ है। और तीसरी जो कैटेगरी है वो जिसको हम एबीएन बोलते हैं, एबीएन बोलते हैं, और यू कैन कॉल इट रेसिड्यूरी बाय हिमसेल्फ भी है। कौन सी कैटेगरी में लाई करेगा फादर, वी हैव द वाइफ, वी हैव द डॉटर, वी हैव द फादर इन आवर क्वेश्चन। यस, प्रोसीड। प्राइमरी है।
जी भाई, एनी अदर कैंडिडेट? वी हैव द वाइफ इन द क्वेश्चन, डॉटर एंड द फादर। वाइफ की कैटेगरी प्राइमरी ईयर होगा, डॉटर भी प्राइमरी होगा। द क्वेश्चन इज दैट, Residuary. Father will be residuary. देखें जरा क्वेश्चन देखें, क्या लिखा हुआ फादर प्राइमरी हायर प्लस रेसिडुअरी बाय हिमसेल्फ होगा सर। है। यस, दैट इज द ZF प्लस ABN, या प्राइमरी ईयर आपके पास, या रेसिडरी बाय हिमसेल्फ होगा। तो इसमें खुद आंसर दें तो ज़्यादा बेटर है, मेरे पढ़ाने पे तो मुझे तो याद ही है, आपने याद करना है। तो यहाँ पे हम चलते हैं, वी कैन राइट ईच एंड एवरीथिंग कि भाई यहाँ पर जो वाइफ है दैट इज़ द प्राइमरी ईयर है, यू कैन कॉल इट दैट इज़ द ZF है। फादर जो है प्राइमरी ईयर भी है प्लस रेसिडरी बाय हिमसेल्फ भी है। सो इफ द डॉटर इज सिंगल, उसका शेयर कितना होगा? हाफ होगा, 50% होगा। ठीक है, कहाँ पे मेंशन है? सूरा अन्निसा की 4:11 के अंदर। दैट इज द चैप्टर नंबर 4 and that is the verse number, that is the chapter number and that is the verse number. Okay, the share of the wife will be the 1/8, that is mentioned is 4:12 के अंदर। that is not the ratio, that is the reference. Okay, ये reference है। and the share of the father will be 1/6, that is also mentioned is 4:11 में, प्लस उसको R भी जाएगा, यानी रेसिड्यू भी जाएगा। लेकिन रेसिड्यू के लिए बी रिमेंबर कि ऐसा कोई रूल नहीं है कि ये जाएगा ही, अगर बचता है तो जाएगा, बिकॉज द लॉ इज दैट, अगर इफ यू विल गो टू दी माय वेबसाइट, देखते हैं चलता है कि नहीं चलता है। IIRC.org.in, कुछ आई थिंक प्रॉब्लम चल रहा है वेबसाइट में, क्यों हमारी? आपकी साइट से खुल रहा है या नहीं खुल रहा है? किसी की साइट पे खुल रहा है? नो, आई थिंक समथिंग, कहीं शायद इशू है साइड में। ओके, लीव इट। तो यहाँ पर जो फादर का शेयर है, अकॉर्डिंग टू दी बुखारी 6732, 6732 के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट है, 6732, ये बुखारी शरीफ के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट है कि सबसे पहले शेयर इनको दिया जाएगा जो कि प्राइमरी एयर से, एंड जो बचता है वो क्लोजेस्ट मेल रिलेटिव को जाएगा। तो यहाँ पे क्लोजेस्ट मेल रिलेटिव कौन है इन दैट क्वेश्चन? Father. फादर है। तो पहला स्टेप तो ये हुआ। स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे? टोटल शेयर ऑफ ZF, total share of, you can say ZF or you can say primary year. So we will take the first letter only, father, daughter and mother. Father, daughter and sorry, wife, and the share of the father will be 1/6, that is 1/2, that is 1/6. और ये कितना हो जाएगा? सॉरी, वाइफ का शेयर कितना है? 1/8, that is the 1/8. एल्शियम will be the 24, 6 4 जा, 2 12 जा और 8 3 जा। तो 12 4 16 and 3 19/24। इट मीन समथिंग इज रिमेनिंग, कुछ बच गया है अभी। तो यहाँ पे स्टेप नंबर जो 3 है, स्टेप नंबर 3 में है शेयर ऑफ ABN असबा बी नफसी ही, या यू कैन कॉल इट रेसिड्यूरी बाय हिमसेल्फ। तो यहाँ पे R की वैल्यू वी आर कैलकुलेटिंग, दैट इज द R, ये हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं, दैट इज द 1 माइनस, and you will deduct this one, total share of ZF, total share of ZF, and the total share of ZF is 1 minus 19/24, that will be the 24 minus 19, that will be the 5/24। It's clear to everyone भाई, ये कैसे आया 5/24? ये क्लियर है how the 5/24 is coming? Okay, so in case of the let's say step number 3 में ही इसको हम A मान लेते हैं, और स्टेप नंबर 3 का जो B पार्ट है, वी कैन राइट इज टोटल शेयर ऑफ फादर कितना हो जाएगा? शेयर ऑफ फादर विल बी, दैट इज दी 1/6 प्लस R, तो 1/6 प्लस
5/24, दैट इज 24, 6 4 एंड ये 5 आ जाएगा, दैट विल बी दी 9/24. तो अकॉर्डिंग टू द होली कुरान द शेयर ऑफ द फादर वाज ओनली दी 1/6, बट अकॉर्डिंग टू, इफ वी आर कंसिडरिंग द hadith also, because we have the two references for the laws of inheritance. One is the Quran and another is the Hadith. What is the procedure to calculate it? So the share of the father will be 9/24. Okay. तो स्टेप नंबर 4 में वी विल राइट द फाइनल शेयर, शेयर्स ऑफ ऑल इनहेरिटर्स, शेयर्स ऑफ ऑल इनहेरिटर्स. वहां पे केवल ZF था, तो यहाँ पे सारे जो एयर्स हैं, फादर देन डॉटर देन वाइफ, तो विल चेंज द शेयर ऑफ द फादर, दैट विल बी द 9/24. डॉटर का सेम रहेगा, वाइफ का सेम रहेगा. एल्शियम विल बी द 24, दैट इज 9 + 12 + 3, and that will be the how much, 24/24. अच्छा, अभी कुछ स्टूडेंट ने जो होमवर्क लिख के भेजा है, उन्होंने इसको 1 लिख दिया और बोल दिया कि केस ऑफ द यूनिटी है. तो इसको हम डिस्कशन बाद में करेंगे, केस ऑफ द यूनिटी क्या होगा, क्योंकि 1 तो आ रहा है, बट ये केस ऑफ द यूनिटी नहीं कहलाएगा. उसके पीछे कुछ और फंडामेंटल है जिसका डिस्कशन हम तब करेंगे जब तकरीबन 50 क्वेश्चंस हम कर लेंगे. देन वी विल टॉक अबाउट 3 चीजें हैं, एक डॉक्टराइन ऑफ यूनिटी है, एक डॉक्टराइन ऑफ ऑल है, एक डॉक्टराइन ऑफ रद है. तो दैट विल डिस्कस आफ्टर द 50 क्वेश्चन. अभी डिस्कशन नहीं कर रहे. अभी जो भी आप सवाल करेंगे उसमें हम देखेंगे कि टोटल प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट हो ही जानी है अप टू द 50 क्वेश्चंस तक. ओके. तो यहाँ पे इफ यू वांट टू राइट इन फ्रैक्शनल, तो फ्रैक्शन की वैल्यू तो ऐसी ही होगी, बट परसेंटाइल में लिखना चाहते हैं तो कितना परसेंटेज होगा 9/24. तो 9/24 विल बी हाउ मच, 9/24, दैट इज 37.5. ओके, 37.5%. जनरली जो कोर्ट का जो पेपर है आपका, उसमें परसेंटाइल में जनरली लिखा होता है, क्योंकि फ्रैक्शन हर एक को अंडरस्टैंड करना मुश्किल हो जाता है. एंड डॉटर का शेयर 1/2, दैट इज दी 50%. एंड जो वाइफ है उसका शेयर 1/8 है, दैट इज 12.5%. तो सो इस तरीके से पूरी प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए. किसी का माइक खुला है भाई, बंद कर ले, क्योंकि डिस्टरबेंस हो रहा है. जब आपने सवाल पूछना है तो शहबाज खान है. थैंक यू. तो ये जो क्वेश्चन हमने किया है अभी, क्वेश्चन नंबर 2, किसी को एनी इशू कहीं पर समझने में कोई दिक्कत हो, इफ आई एम गोइंग फास्ट मैं स्लो हो सकता हूँ जी, एनी प्रॉब्लम इन एनी स्टेप. वी हैव द 27% फ्रॉम द 147 है. हम इतने लोग मौजूद हैं आज क्लास में, 120 लोग गायब हैं. सबने अपनी मर्जी से रजिस्ट्रेशन किया था. चलें. शेख जी. यस. एक डॉक्टर था, शेख सॉरी, डॉक्टर आपे सॉरी शेख आपे बोले थे कि रियल ब्रदर को हिस्सा नहीं मिल रहा है क्योंकि बेटा बेटी है या सिर्फ बेटा है. सिर्फ बेटा है, बेटे की वजह से, हाँ ओके शेख, सिर्फ बेटे की वजह से. ओके ओके शेख. ड्यू टू सन, वो डॉटर लिख गया होगा, वो ड्यू टू सन इसको नहीं मिल रहा है, नोट कर लीजिए यहाँ पे. ड्यू टू सन नहीं जाएगा, बेटी की वजह से जाएगा. अगर ऐसा होता कि सन एग्जिस्ट ना करता तो बेटी की वजह से इसको हिस्सा चला जाता. तो यहाँ पे ड्यू टू सन उसको नहीं मिल रहा है. हम्म, तो इफ एनीबडी हैव द नॉलेज, और वो अगर साइलेंट रहता है तो ठीक नहीं है. जैसे अभी आपने बोला, उसको बीच में टोक देना चाहिए, ठीक है जी, क्योंकि कभी कभी स्लिप ऑफ टंग भी हो जाता है. ठीक है, क्योंकि वी आर शेयरिंग इन्फॉर्मेशन विद ईच अदर. ऐसा कोई मैंडेटरी पार्ट नहीं है कि मैंने अगर 12 साल हो गए मेरे को इस पर रिसर्च करते हुए, तो मैं सारी चीज़ें पढ़ाता हुआ ठीक निकल ही जाऊंगा. एरर नहीं होगी. कैन बी पॉसिबल, एरर होगी जरूर है. नाउ कम टू द फोर्थ क्वेश्चन. फोर्थ क्वेश्चन में हस्बैंड है. हस्बैंड हमेशा ही प्राइमरी ईयर में आएगा, यानी ZF में आएगा. और जब सन एंड डॉटर एग्जिस्ट करेगा तो डॉटर की जो कैटेगरी थी प्राइमरी ईयर से, अब ये प्राइमरी ईयर्स चेंज हो जाएगी और इसकी कैटेगरी चली जाएगी रेस ABG, आप कह सकते हैं इसको. असबा बी गैरी कह सकते हैं, या यू कैन कॉल इट रेसिडुअरी बाय एनोदर. कॉपी पे अपनी कंटिन्यू नोट करके लिख लें, क्योंकि फुल फॉर्म लिखेंगे तो इट विल टेक टाइम एवरी टाइम. सन की कैटेगरी ABN है
और इन दोनों को रेसिड्यू में से मिलता है 2:1। तो प्राइमरी यस केवल हस्बैंड है, द शेयर ऑफ द हस्बैंड विल बी 1/4 होगा या 1/2 होगा? क्या लिखा है आपकी किताब के अंदर? 1/4। 1/4। औलाद की मौजूदगी में शौहर का हिस्सा 1/4 होगा। तो 1/4 इसको चला गया, तो 1/4 जब इसको चला गया तो वी कैन टेक इट आर। आर की वैल्यू कितना हो जाएगा? दैट इज द स्टेप नंबर 2, दैट इज द स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 जो है वो शेयर ऑफ द रेसिड्यूरी है, एंड रेसिड्यूरी में ए और बी, आपके पास जो भी रेसिड्यूरी हैं उनकी वैल्यू आर जब निकालेंगे दैट विल बी दी माइनस हो जाएगा, दैट इज 1/4, इट विल बी दी 3/4, राइट? नाउ 3/4 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग द सन एंड द डॉटर। तो यहाँ पर जो सन एंड डॉटर है उनका जो रेशियो होता है वो रेशियो कितना होता है? 2:1 होता है। ये सन का होता है, डॉटर का होता है, और इनका जो एडिशन होता है वो एडिशन कितना होता है? S+D, दैट इज 2+1, दैट इज 3। तो यहां से इफ यू वांट टू कैलकुलेट द शेयर ऑफ द सन, तो सन का जो शेयर आप निकालेंगे दैट विल बी द आर मल्टीप्लाइड बाय रेशियो ऑफ सन ऑब्लिक एडिशन ऑफ रेशियो। तो आर की वैल्यू होगा दैट विल बी दी 3/4, एंड रेशियो ऑफ सन दैट इज दी 2, एंड द एडिशन ऑफ रेशियो इज दी 3। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 2 आ जाएगा, तो एस की वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। एंड इसी तरीके से इफ यू वांट टू कैलकुलेट दी सिमिलरली फॉर दी डॉटर, तो डॉटर के लिए हो जाएगा आर मीन्स रेसिड्यू, बचा हुआ माल, मल्टीप्लाइड बाय रेशियो ऑफ डॉटर एंड ऑब्लिक एडिशन ऑफ रेशियो। सो 3/4 addition of ratio is 3, the share of the daughter is the 1, that is the 1, share of the daughter is the 1, 3 से 3 cancel होता रहेगा, that is the 1/4। So the final answer will be, we can say that the share of the husband will be 1/4, that is the 25%, share of the son will be 1/2, that is the 50%, and the share of the daughter will be 1/4, that will be the 25%. Any question regarding this slide? क्लियर। दैट इज दी फर्स्ट होमवर्क। जब भी आप होमवर्क भेजेंगे डू नॉट सेंड इन स्नैपशॉट, क्योंकि स्नैपशॉट मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि मेरा एक डोमेन नहीं है। मैं फ्राइडे के अंदर केवल इस डोमेन के अंदर एंटर होता हूँ पढ़ाने के लिए, बाकी मेरा डोमेन ये आईटी वाला डोमेन है, मैं इसमें बिजी रहता हूँ, तो मेरे लिए मुश्किल है कि हर एक का स्नैपशॉट चेक करूँ। पीडीएफ बना के आप भेजेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम पे तो एक ही क्वेश्चन था, अब मल्टीपल क्वेश्चन होंगे इंशाल्लाह। तो एक ही पीडीएफ में सारे क्वेश्चंस को स्कैन करके पीडीएफ बना के भेजेंगे सॉल्व करके, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 1 जो आपने होमवर्क करना है। और क्लास के बाद कोई भी एक कैंडिडेट सारे क्वेश्चन को पोस्ट कर देगा जो भी ग्रुप के अंदर है। कुछ काम आप लोगों ने भी करना है मेरा। क्वेश्चन नंबर 6, शेयर ऑफ मदर क्या होगा? चूंकि यहाँ पर किड्स अवेलेबल नहीं है, हमारे पास जो अवेलेबल हैं मदर है, फादर है, वाइफ है, एंड 2 रियल ब्रदर्स हैं, एंड दैट इज द बुक। इसके अकॉर्डिंग हम जाते हैं, तो शेयर ऑफ द मदर कितना होगा? कौन बताएगा? जी भाई, शेयर ऑफ मदर दैट इज द बुक 1/6। 1 बाय 1 बाय 1/6। 1/6। 1/6 और 1/3, बिकॉज किड्स यहाँ पे नहीं है।
अगर किड्स ना हो तो कितना होता है मदर का शेयर? 1/3 या 1/6? 1/6। किड्स ना हो तो इस सवाल में किड्स कोई भी नहीं है, डिसीट पर्सन का किड नहीं है कोई भी, ये डिसीट पर्सन का भाई है। तो हाँ, 1/3। माँ का शेयर 1/3 होना चाहिए, लेकिन लेकिन सूरा निसा की 4:11 में लिखा हुआ है कि अगर औलाद ना हो लेकिन मरने वाले के दो या दो से ज्यादा भाई बहन एग्जिस्ट करते हो एनी टाइप, चाहे मैटरनल चाहे पैटर्नल चाहे रियल, तो माँ का शेयर 1/3 से 1/6 मूव कर जाएगा। ठीक। जी। तो यहाँ पे क्या शेयर हो जाएगा? 1/6 6। हो जाएगा। ओके, क्लियर है? नो किड्स, कोई औलाद नहीं है, बट एनी टाइप्स ऑफ द ब्रदर एंड सिस्टर 2 और मोर, तो 1/6 हो जाएगा। नाउ शेयर ऑफ फादर कितना होना चाहिए? कम टू द शेयर ऑफ फादर। और फादर की कैटेगरी क्या होनी चाहिए? 2 भी रहेगा, रेसिड्यू भी रहेगा, जी ZF जी, भी रहेगा। देखें भाई, देख के बोलें, देख के बोलें, नहीं बोलने का है। Residue, no kids. C2. C2। केवल रेसिडुअरी होगा जब किड्स ना हो तो, यानी फादर की कैटेगरी होगी रेसिडुअरी बाय हिम सेल्फ, या ABN असबा बी नफसी का C2 दूसरे कैटेगरी के अंदर। वाइफ की कैटेगरी कितना होगा? नो किड्स। नो किड्स 1 से by वाइफ 4. 1/2. 1/2 तो शेयर हो जाएगा One वाइफ by का, four. आगे वन वन बाई बाई फोर फोर 1/4 तो शेयर हो जाएगा। कैटेगरी क्या होगी? प्राइमरी ईयर्स हाँ, या प्राइमरी। जेड, Primary. जबल ZF। ZF. ओके। अच्छा, द क्वेश्चन इज दैट जो रियल ब्रदर हैं इनकी कैटेगरी क्या होगी? रियल कैटेगरी 3। C3 होगी, ABN C3 होगी सर। ABN C3 होगा, यानी ये रेसिड्यूरी बाय हिमसेल्फ तो हैं लेकिन कैटेगरी 3 में लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर जो प्राइमरी ईयर्स है या जबुल फ्रूज है वो कितने लोग हैं? केवल 2 मेंबर हैं, मदर और वाइफ। वाइफ। फादर। ओके, फादर नहीं, फादर प्राइमरी ईयर नहीं है, मदर एंड वाइफ, राइट? मदर प्राइमरी ईयर है और वाइफ प्राइमरी ईयर है। जब औलाद ना हो तो वालिद साहब जो फादर है वो रेसिडरी हो जाता है। तो इनको देने के बाद अकॉर्डिंग टू दी 6732 सही बुखारी के हदीस के अकॉर्डिंग, जो कि क्लोजेस्ट मेल रिलेटिव है वो कौन है? फादर है या रियल ब्रदर है? फादर। Father. फादर है, चूंकि टॉप टू बॉटम आने का, टॉप टू बॉटम भी चलना है हमने, ठीक है, और ऐसे भी चलना है, ठीक है, पहले टॉप टू बॉटम है फिर लेफ्ट टू राइट है। ओके, तो यहाँ पर हम चलते हैं अपने सवाल में, वहाँ पे लिखते हैं, ये तो हमने डिस्कशन कर लिया। तो यहाँ पर शेयर ऑफ दी जो मदर हो जाएगा दैट विल बी दी 1/6 हो जाएगा, वाइफ का 1/4 हो जाएगा, इनको कोई शेयर नहीं जाएगा, नो शेयर ड्यू टू फादर। अगर बाप या दादा मौजूद हो तो किसी भी तरह के भाई बहन को शेयर नहीं जाता, अकॉर्डिंग टू अवर क्वेश्चन रियल ब्रदर इज देयर, नो शेयर ड्यू टू फादर। सो मदर ZF हो गया, फादर ABN हो गया, और ये जो वाइफ है ये भी ZF है। इनको शेयर जाएगा नहीं, ये ABN तो है लेकिन ये C3 कैटेगरी में, दैट इज दी C2 कैटेगरी में, तो R किसको जाएगा? फादर को R जाएगा। ओके, तो यहाँ पर दैट इज दी स्टेप नंबर 1। एंड स्टेप नंबर 2 में टोटल शेयर ऑफ ZF, that is the mother and the wife. Mother is 1/6 and 1/4. LCM will be how much? That is 12. 6 twos are 4 threes are, that is 5/12. So in step number 3, share of
ABN असबा बी नफ्सी ही, और यू कैन से फादर का जो शेयर होगा दैट विल बी दी, वी आर कैलकुलेटिंग दी आर, ये आर की वैल्यू वी आर कैलकुलेटिंग हियर, और दैट इज 1 - 5/12 एंड दैट विल बी दी 7/12, राइट। क्योंकि 12 में से 5 गए, 7 बचेंगे। तो यहाँ पर मदर का जो शेयर है दैट इज 1/6 है, 16.67%, and the share of the wife is 1/4, that is the 25%, and share of the father will be 7/12. 7/12, that is the 58.33%. Okay. आप जब कॉपी पे करेंगे तो इतनी फास्ट नहीं करेंगे, आराम से सुकून सुकून से करेंगे। मैं अगर उतनी सुकून से करूँगा तो व्हाट विल हैपन है कि क्वेश्चन होगा और पूरा हफ्ता है। तो जो जिस तरीके से वीडियो नंबर 1 में पूरे प्रॉपर तरीके से सिखाया गया था वैसे ही आप सारे के सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे। मैं बोल तो सारा रहा हूँ लेकिन लिख में आधा रहा हूँ। शेख यहाँ पे क्यों शेख फादर का जो हिस्सा है वो अलग से प्लस रेसिड्यू अलग से करे थे ना शेख अपने पहले के क्वेश्चन में, यहाँ पे क्यों यहाँ यहाँ करे? नहीं है क्योंकि यहाँ रूल इज दैट हमने यहाँ पर जाना है, किताब में बुक में देखना है, बुक के अकॉर्डिंग शेयर ऑफ फादर में जाना है। इस किताब को ऑलवेज ओपन करके रखना है, धीरे धीरे याद होता रहेगा। फादर की 3 ही कैटेगरी होती हैं। हमारे पास किट्स नहीं सॉरी है सर। तो केवल रेसिड्यू जाएगा बचा हुआ। अगर किड्स होता सन या डॉटर तो 1/6 तो जाने ही जाना था, लेकिन डॉटर के केस में रेसिड्यू और जाता अलग से। जी गॉट इट, जज़ाकल्लाह। ओके, वो याद हो जाएगा धीरे धीरे। जैसे बुक आपके पास ओपन होना चाहिए केवल। ये क्वेश्चन आपने होमवर्क करना है, होमवर्क नंबर 2, बिकॉज वाइफ का शेयर भी आपको पता लग गया है, मदर का शेयर भी आपको पता लग गया है, तो यू कैन डू दैट। हम्म ये जो क्वेश्चन है, जंगे ओहद में जो बैटल हुआ था, जंगे ओहद में, उसमें एक सहाबी थे, एक जिनका नाम था साद बिन रबी रदी अल्लाह अन्हु, फॉलोअर ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वो उसमें शहीद हो जाते हैं, और उसके बाद मैंने आपको शायद वो भेजा भी, हदीस भी भेजा है आपके पास, ये तिरमिजी का हदीस है। आप लिखेंगे तिरमिजी और 2092, तो ये आपको अभी ऑनलाइन मिल जाएगा, पूरा जो भी स्टेटमेंट है। तो उसमें जो उनका वाइफ है साद बिन रबी रजी अल्लाह तआला अन्हु का, वो प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम उनके पास जाती हैं और कहती हैं कि मेरी ये 2 बेटियां हैं और मैं उनकी वाइफ हूँ, और वो जंगे ओहद में आपके साथ लड़ते हुए शहीद हो गए, और उनके सारा माल साद के भाई लेकर चले गए। इन दोनों बेटियों से शादी कौन करेगा, चूंकि इनके पास तो कुछ माल ही नहीं बचा है। तो आप खामोश रहे, आपने कहा अल्लाह ही फैसला करेगा। फिर उसके बाद सूरा निसा की आयत नंबर 11 और 12 का नुज़ूल हुआ। उसके बाद फिर आपने साद के भाई को यानी लड़कियों के चचा को पैगाम पहुंचाया कि साद की बीवी का हिस्सा 1/8 दे दो, 1/8 शेयर ऑफ द वाइफ ऑफ द साद रजी अल्लाह अन्हु। और जब कभी भी 2 या 2 से ज़्यादा बेटियां होंगी, 2/3 उनकी बेटियों को दे दो, और बाकी जो बचे वो रेसिड्यूअरी है, वो तुम्हारा है। दैट वाज द फर्स्ट केस, ये पहला केस था या पहला मुकदमा था लॉ ऑफ सक्सेशन का, ठीक है जी, जो रिजॉल्व किया गया मदीना के अंदर। तो वाइफ हमेशा ZF है, प्राइमरी ईयर है, बेटियां अकेली हैं तो ZF है, प्राइमरी ईयर है, और ये रेसिड्यूअरी है, रेसिड्यूअरी बाय हिमसेल्फ, या ABN है, रेसिड्यूअरी बाय हिमसेल्फ है। तो सबसे पहले शेयर दे दिया जाएगा किसको, वाइफ को, प्लस 2 डॉटर्स को। तो हर एक डी का कितना हो जाएगा शेयर,
1/8, हर एक डी का 1/3, 1/3 हो जाएगा, दैट इज दी 24, 8 3 ज़ा, 3 8 ज़ा, 3 8 ज़ा 16, 3 कितना हो गया 19/24। तो जो साद के जो भाई हैं, दैट इज रियल ब्रदर, उनका शेयर कितना हो जाएगा 1 माइनस दैट इज 19/24, and that was the 24, 24 minus 19, that as was the 5/24। बिफोर दी लॉ ऑफ सक्सेशन, जब तक आपके पास डिस्कवर नहीं हुआ था, जब तक कि वो नुज़ूल नहीं हुआ था, बिफोर दैट टाइम तक अरब का जो कल्चर था, जो कि कबाइल का था, उसमें ये था कि प्रॉपर्टी का मालिक वो होता था, चाहे वो बेटों में से हो या चचाओं में से हो। जो भी पावरफुल होता था, जो कि कंट्रोल कर सकता था पूरे कबीले को, जंगे जाके लड़ सकता था, माल को लूट कर ला सकता था। हाँ, बिफोर इस्लाम आने से पहले यही वहाँ का दस्तूर था, बिफोर द इस्लामिक era। तो जाबिर या जालिम लोग जो है पैसों को ले लिया करते थे। ना तो ओल्ड पर्सन का कोई हिस्सा नहीं होता था, यानी फादर का कोई हिस्सा नहीं होता था, मदर का कोई हिस्सा नहीं होता था, वाइफ को कोई हिस्सा नहीं जाता था, किड्स का कोई हिस्सा नहीं होता था, इन सब के हिस्से नहीं होते थे। तो जब कुरान ने करीम के अंदर सूरह निसा का नुज़ूल हुआ, तो 11 और 12 में आप ये देखेंगे कि अल्लाह तबारक ताला ने उन लोगों के हिस्सों को पहले फिक्स्ड कर दिया। वो अलग बात है आप और हम ना दें, और यही मुआशरे में हो रहा है। उन लोगों को पहले फिक्स कर दिया जो कमजोर है, फादर भी बूढ़ा हो चुका है कमजोर है, मदर भी बूढ़ा हो चुकी है कमजोर है, किड्स तो बेचारे छोटे हैं जनरली, और वाइफ की तो कोई वैल्यू नहीं होती थी अरब कंट्री के अंदर। आप हिस्ट्री उठा के पढ़ लीजिए इस्लाम के आने से पहले। तो इनका कोई हिस्सा नहीं होता था, तो जिन लोगों के हिस्से नहीं होते थे उनके हिस्से अल्लाह तबारक ताला ने क्या कर दिए, फिक्स्ड कर दिए। और फिर ये कहा अब जो बच जाए वो तुम्हारा है, रिवर्स प्रोसीजर कर दिया। ठीक। तो ये क्वेश्चन में किसी को कोई समझने में दिक्कत है भाई? क्लियर हो गया? दैट इज दी 12.5%। दोनों का शेयर मिला के 66.7%, ईच का कितना हो जाएगा 33.3%। और आई थिंक ये कितना होना चाहिए 5/24, 5/24, दैट इज दी 20.83%। ये जो आर की वैल्यू है 20.83%। ओके। तो 8 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, अभी हमारे पास वक्त होना चाहिए। अभी हमारे पास 10 12 मिनट बाकी हैं क्लास के अंदर, ही बाकी सवालों की डिस्कशन आपसे बाद में करेंगे। अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है इसको आप ट्राई करेंगे, इट्स ए बिग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है। मज़ा आएगा करने में, आपको इंटरेस्ट आएगा, काफ़ी लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन उसी ही फॉर्मेट से करेंगे जो पहले दिन मैंने लिखकर अच्छी सी राइटिंग में आपको दिया है। वाइफ का शेयर भी आपको मालूम है, मदर का भी मालूम चल गया है, फादर का शेयर क्या होगा जब सन मौजूद हो और ये मौजूद हो। तो ये आप वहाँ से किताब से बुक से ले लीजिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है करने के लिए। और क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम चलते हैं। 10 बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्यों आसान है? मदर का शेयर, मदर हमेशा प्राइमरी ईयर्स होगी, जेड एफ होगी या प्राइमरी ईयर है। फादर की 3 कैटेगरी होती हैं, या तो फादर प्राइमरी ईयर होता है, या रेसिडोरी होता है, या प्राइमरी ईयर प्लस रेसिडोरी होता है। कौन सी कैटेगरी में जाएगा फादर यहाँ पे? रेसिडरी। रेसिडोरी में जाएगा। रीजन इज नो क्या है नो रीजन? किड्स। नो किड्स। तो यहाँ पर ये आपके पास A B N कैटेगरी के अंदर है, या रेसिडोरी बाय हिमसेल्फ है। इसको आर जाएगा। क्यों जाएगा? ड्यू टू नो किड्स, कोई औलाद नहीं है। माँ का शेयर कितना होना चाहिए? औलाद नहीं है, 1/3। 1/3 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? रियल रियल ब्रदर ब्रदर, सिस्टर रियल से 1/3। जब जब कभी भी टू और मोर ब्रदर एंड सिस्टर एग्जिस्ट करें, एनी टाइप, किसी भी टाइप के,
चाहे दो ब्रदर हों, चाहे दो सिस्टर हों, या एनी टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन हो, तो माँ का शेयर 1/3 से हट के 1/6 हो जाता है। सूरह निसा की आयत नंबर 11 में लिखा हुआ है 1/6। क्यों 1/6 हो गया, मेंशन कर दें, ड्यू टू रियल ब्रदर एंड रियल सिस्टर। और यहाँ पर जो रियल ब्रदर है, इसकी जो कैटेगरी है दैट इज ABN है, या यू कैन से रेसिड्यूरी बाय हिमसेल्फ है। रियल सिस्टर अकेली होती है, इफ द रियल सिस्टर एलोन, तो ये ZF होती है या ये प्राइमरी ईयर्स होती है। लेकिन रियल सिस्टर जब रियल ब्रदर के साथ में हो जाएगी तो इसकी कैटेगरी तो ABN रहेगी, पहले भी ABN थी, इसकी कैटेगरी चेंज हो जाएगी, मॉडिफाइड हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ABG हो जाएगी, या रेसिड्यूरी बाय एनोदर हो जाएगी। तो ये जो रियल सिस्टर है, ये रेसिड्यूरी बाय एनोदर हो जाएगी, या यू कैन से ABG हो जाएगी। बट यहां पर फादर के रहते हुए इनका कोई शेयर नहीं होगा, नो शेयर ड्यू टू फादर। फादर की मौजूदगी में कोई शेयर नहीं जाता किसी भी तरह के भाई और बहन को। तो सवाल तो बहुत सिंपल हो गया, प्राइमरी एयर फादर है, इस फादर का शेयर, सॉरी क्या नाम, प्राइमरी ईयर कौन है, मदर है। प्राइमरी ईयर कौन है यहाँ पे, मदर है, मदर का शेयर 1/6 हो गया। और जो फादर है, फादर का शेयर कितना हो जाएगा, 1 - 1 - 1/6, दैट इज दी 5/6। तो परसेंटाइल में कितना हो गया, ये 16.67% हो गया। और यहाँ पर जो 5/6 है, द 5/6 will be the 5/6 will be the 83.33%। तो इतना काफी है आज के लिए। 3 क्वेश्चंस हमने आपको दे दिए हैं और 10 क्वेश्चन तक हम पहुंच चुके हैं। और आप चाहें तो एक क्वेश्चन ये घर से और कर लें, 4 क्वेश्चंस आपके लिए काफी हैं, एनफ है 4 क्वेश्चन पहले हफ्ते में। दूसरे हफ्ते में फिर 8 हो जाएंगे, इस तरह से बढ़ते चले जाएंगे। और कोशिश ये कीजिए कि सारे लोग थर्सडे से पहले पहले भेज दीजिए, क्योंकि मेरे पास भी वक्त जो है कम ही होता है चेक करने के लिए। तो जैसे आप भेजते रहेंगे मैं इंशाल्लाह बीच बीच में चेक करता रहूँगा। तो क्लास के सेशन को तो हम यहाँ पे ओवर करते हैं, और